किसानों की दुर्दशा सुधारने के लिए लगातार किसान संगठन प्रयासरत हैं। किसानों की जो समस्याएं आती हैं उनको अधिकारियों तक अवगत कराते हैं ज्ञापन के माध्यम से। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिरकार किसानों की समस्याएं धरातल पर क्यों नहीं सॉल्व हो रही, क्यों नहीं उन किसानों की समस्याओं का समाधान हो रहा। किसान देश का अन्नदाता कहा जाता है, किसान देश के लिए अन्न देता है, उसके बावजूद भी किसान दुखी है। एक तरफ सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाने का भी काम किया जा रहा है, लेकिन कहां वो चूक रह जा रही है जो किसानों को वो लाभ सीधे नहीं मिल पा रहा है। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय हल्दर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं सोलंकी जी। सर, आपसे जानने का प्रयास करेंगे, लगातार ज्ञापन प्रचार प्रसार सब हो रहा है, फिर भी किसान दुखी है धरातल पर, कारण सबसे बड़ा क्या है? उसका कारण है प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही, जिस वजह से योजनाएं धरातल पर लागू नहीं हो रही हैं। ये कारण है और कुछ वजह है कि किसानों को जागरूक नहीं है। हमारा संगठन, हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ताओं को जागरूक किया जा रहा है, किसानों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि उन योजनाओं को लाभ मिले। तमाम ज्ञापन दिए जाते हैं, उसके बावजूद भी अधिकारी धरातल पर जागरूकता भी फैलाने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं फैला पा रहे हैं? देखिए, वजह क्या है, प्रशासनिक अधिकारी कागजों में तो वो अपनी योजनाएं सबू लागू की जाती हैं, लेकिन उन योजनाओं में कहीं भी किसान को कहीं लाभ नहीं दिया जा रहा। वो सिर्फ कागजों में लाभ दे के रिपोर्ट भेजी जाती है। हम ये कहते हैं, हम उस दिन जब ज्ञापन देने आए थे तो हम ये डीएम साहब से यही पूछने आए थे कि आपने कितने किसानों को इन योजनाओं का लाभ दिया, लेकिन वहां कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। कि उसका वजह ये थी, डीएम साहब कहीं दुर्घटना हुई थी, वहां गए हुए थे। एसडीएम साहब से बात की थी, एसडीएम साहब के पास कोई जवाब नहीं था। सरकार तो ये बोलती है किसान खुशहाल है, किसान की आमदनी दोगुनी हो रही है। आप लोग तो किसानों के साथ काम कर रहे हैं, किसानों की आवाज को उठा रहे हैं। सच बताइए, ये सब हो रहा है या फिर सरकार का दिखावा मालूम है? अब मैं आपको यही एक उदाहरण देता हूं। 1967 में जिस समय गेहूं का रेट हुआ करता था 70 रुपए कुंटल का, उस समय डीजल का रेट हुआ करता था 20 पैसे लीटर, सोने का रेट हुआ करता था 200 रुपए 10 ग्राम, और एक आईएएस आईपीएस क्या 250 रुपए की सैलरी हुआ करती थी। और आज 3 लाख से सैलरी बता रहा हूं मैं मैडम, आईएएस आईपीएस की 3 लाख से 3.5 लाख की सैलरी है। 20 पैसे से लीटर आज जो 90 रुपए लीटर हो रहा है। 200 रुपए से 10 ग्राम जो सोना हुआ करता था वो आज 60,000 पार कर चुका है। 70 रुपए कुंटल जो गेहूं हुआ करता था आज हमारा 2100 रेट है। अब आप इसमें वृद्धि देखिए कितना हुआ, किसी का 1500, किसी का 600, किसी का 700। किसानों की कितनी वृद्धि हुई, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं पत्रकार महोदय कि कितनी वृद्धि हुई। हम ये कहते हैं जिस तरीके से उन लोगों की वृद्धि हुई है उसी रेशियो से किसानों की वृद्धि होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। दूसरा, जब तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की जाएगी, किसान आयोग का गठन नहीं होगा, कभी भी किसानों का भला नहीं हो सकता। उसमें भी किसान आयोग में हमारी एक मांग है, उसमें किसान आयोग के गठन में जो अध्यक्ष होना चाहिए वो किसान होना चाहिए, और जो मेंबर हो वो भी किसान होना चाहिए, ना कि कोई प्रशासनिक अधिकारी, ना कोई मंत्री नेता नहीं चाहिए उसमें। हमको चाहिए सिर्फ किसान, जो धरातल से जुड़ा हो, जमीन से जुड़ा हो, जिसको ये मालूम हो कि कितनी लागत लगती है, जिससे कि हम किसानों का, अपने अन्न देवताओं का फायदा कर सके। सर, किसानों की सरकार योजनाएं चला रही है, जैसा आपने बताया कि कागजों में उनका लाभ मिल रहा है। जब कभी देवी आपदा आती है तो किसान की जो फसल है, लागत जो लगाता है वो तक नहीं निकल पाता। ऐसे में किसान अधिकारियों से भी मिलते हैं, उनका आकलन अधिकारी करते हैं, तब भी कहीं ना कहीं कुछ किसानों से मैं भी मिली हूँ तो किसान यही बोलते हैं कि हमारा आकलन तक अधिकारी करने नहीं आ रहे। क्यों ऐसी चूकें करते हैं अधिकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं पत्रकार महोदय कि आप भी फील्ड में रहते हैं, हम लोग भी क्षेत्र में रहते हैं, और आपने देखा होगा अभी आपके फिरोजाबाद जिले में ओलावृष्टि हुई थी, जिसमें मिर्च क्या हुआ था, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था किसानों का। आलू खेत होता है यहाँ, आलू में भी बहुत नुकसान हुआ था। सर्वे किया गया था और हम लोगों ने एक सर्वे भी कराया था
जिसमें कम से कम 80% लोगों का खेत की बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेखपाल से लेके और डीएम साहब तक, उन्होंने कागजों पे ही 30%, कहीं 35% या 20% दिखाया, जबकि हमने वीडियो भी बनवाई थी और लोगों को जागरूक भी किया था, आवाज भी उठाई। हम ये चाहते हैं जो सर्वे हो वो ईमानदारी से होना चाहिए, जिससे कि किसानों को जो नुकसान होता है, आज जो किसान जब अपनी वो दयनीय हालत में है, वो सिर्फ सरकार की देन है। जिस समय इलेक्शन होता है, चुनाव होते हैं, उस समय सरकार कहती है हमारे अन्न देवता, हम काफी मतलब लुभावनी उनको वो दी जाती है, चुनावी लॉलीपॉप, चुनावी वायदे किए जाते हैं। लेकिन चुनाव होने के बाद में, सरकार बनने के बाद में, उनके साथ में वायदे सब भूल जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव में एक वायदा किया था कि विद्युत बिल ट्यूबवेल का माफ किया जाएगा। क्या माफ किया गया? मैं तो आपसे भी कहूंगा, आप भी किसान परिवार से हैं, आपको भी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि आप देश के चौथे स्तंभ कहलाए जाते हैं पत्रकार। जो गरीबों के जहां अत्याचार होता है, जिनका शोषण होता है, उनकी आवाज उठाने के लिए आप लोग हैं। और मैं तो हमेशा आप लोगों को धन्यवाद कहता हूं, और एक साथ में ये भी कहता हूं कि हमारे जितने भी पत्रकार महोदय हैं, क्षेत्र में घूमते हैं, कहीं कोई दुर्घटना होती है उनके साथ में, उनको भी 1 करोड़ का कम से कम मुआवजा देना चाहिए सरकार को, जिससे कि वो गरीबों के जिनके शोषण होता है, जिनके साथ में उत्पीड़न होता है, उनकी आवाज आप लोग उठाते हैं। तो आप लोग ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, आए दिन क्षेत्र में घूमते हैं। आप लोगों को भी 1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए कोई दुर्घटना। सरकार ने अभी बोला था 1 अप्रैल से ट्यूबवेल की बिजली माफ होगी, फ्री होगी, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा अभी उसमें कोई भी संशोधन नहीं हुआ है, ना ही उसका कोई जियो आया है, शासन आदेश नहीं आया है, और लोगों के पास बिल आ रहे हैं। उसमें भी उन्होंने ये किया है कि पहले पुराना बिल का जमा करें, उसके बाद में नई आपका जो जियो होगा, जो शासनादेश होगा, उसमें लाभ दिया जाएगा। अगर आपको माफ करना है ना, तो जब से है तब से माफ कर दीजिए ना, इसमें कंडीशन क्यों डालने हैं, शर्तें क्यों लगा रहे हैं? अच्छा, आप लोग ने इससे पहले भी ज्ञापन दिया था, हमने देखा था, आज भी आप लोग इकट्ठा होकर अपनी बात को रख रहे हैं। अब क्या अल्टीमेटम देना चाहते हैं? देखिए, हम आप लोगों के द्वारा, आपके माध्यम के द्वारा, हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, किसानों के उत्पीड़न बंद करे, किसानों का शोषण बंद करे, नहीं तो हम लोग मजबूर होकर प्रदर्शन करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी कार्य अपने हाथ में लेना। हम अनुशासित लोग हैं, अनुशासन में ही रह के अपने कार्य करना चाहते हैं। हम शासन प्रशासन से टकराना नहीं चाहते हैं। हमारी जो मांग है उनको माना जाए तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं, मैंने देखा है वहाँ जसराना में बहुत कृषि का कार्य किया जाता है, आलू की खेती ज्यादा है। क्या कारण माना जाए, किसानों को क्या क्या परेशानी आ रही है? मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस पत्रकार वार्ता में आपका। और मैं विमल यादव गुड्डू, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ भारतीय हल्दर किसान यूनियन में। और मैं जसराना क्या, मैं हर, चाहे सिरसागंज हो चाहे फिरोजाबाद हो, हर जगह से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर मुख्य मांग ये है कि हमारी ये आगरा से लेकर के वो कानपुर देहात तक आलू की बेल्ट है, जिसके आलू का मूल्य का निर्धारण कोल्ड स्टोर मालिक करेगा, न कि सरकार और न किसान। और इस समय पिछले साल भी ऐसी स्थिति हुई थी कि आलू को बहुत से लोगों को फेंकना पड़ा था। आलू की मान लो जो लागत है, कम से कम आप ये मान के चलिए कि 600-700 प्रति पैकेट के हिसाब से आती है। वो आलू बिकेगा 500, तो घाटा तो है ही। अच्छा, आप लोग किसानों के साथ किस तरह से हैं? हम लोग पूरी निष्ठा से, पूरी सत्यनिष्ठा से, पूरी ताकत से किसानों के साथ हैं। अगर जो वो सरकार या शासन प्रशासन किसानों की बातों को नहीं मानेगा तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और सड़क भी रोकेंगे, और तब उठेंगे जब किसानों की मांगों को मान लिया जाएगा। कैसे साथ हैं आप लोग किसानों के? जी,
किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? हर तरीके से हर संभव मदद करने को तैयार है किसानों को। किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग खड़े हुए हैं, और जब भी उन्हें कोई भी समस्या आएगी तो हमारे प्रत्येक जिले में जिलाध्यक्ष हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारतीय हलदर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोजाबाद पहुंचे और पूरे ताकत से हम कहें किसानों की आवाज को, किसानों की समस्याओं को उठाने के लिए वो प्रयासरत हैं। क्या कुछ समस्याएं बताई, क्या कुछ समस्याएं गिनाई, वो खुद आपने उन्हीं की जुबानी सुना। सहयोगी विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, फिरोजाबाद। खुल गया आपके शहर में सस्ती दवाइयों और विशेष छूट के साथ लाइफ केयर फार्मेसी। जनसेवा मेडिकल पॉइंट होटल मोनार के पास, बाईपास जलेसर रोड, क्लब चौराहा, फिरोजाबाद। प्रोपराइटर योगी शर्मा। मोबाइल नंबर 8273080841। बढ़ती पेट्रोल की महंगाई में दोपहिया वाहनों के कम माइलेज की परेशानी से अब मिलेगा छुटकारा, क्योंकि अब आ गई बाजार में दमदार किस्म की इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी और मोटरसाइकिल। जेब खर्च की बचत और आकर्षक ऑफर के साथ घर ले जाएं इलेक्ट्रॉनिक बाइक। होप इंटरप्राइजेज इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का शहर का प्रथम शोरूम। शीघ्र संपर्क करें। हमारा पता नगलाबरी चौराहा, लक्ष्मी हॉस्पिटल के समीप, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 8439786525। प्रोपराइटर अरुण अग्रवाल। शिकोहाबाद में मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए शिक्षा के नए आयाम खोल रहा होली पब्लिक स्कूल। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल। घर से बाहर घर जैसी आवासीय सुविधाएं पाएं, कम खर्च में उच्च गुणवत्ता। कंप्यूटर की पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ हम कराते हैं सैनिक, मिलिट्री, नवोदय एवं विज्ञान ज्ञान जैसी अन्य तैयारियां। हमारा उद्देश्य बच्चे का हो बेहतर भविष्य, कम खर्च में हायर एजुकेशन, दूर दराज के विद्यार्थियों को लाने ले जाने की उचित व्यवस्था। प्रवेश के लिए शीघ्र पधारें। हमारा पता नियर कृष्णा रिसोर्ट, माधोगंज, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9456628310। गरीब, असहाय एवं बेटियों के लिए प्रवेश में विशेष छूट।